स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। आज यूनिट डिजिट के जो पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे उन्हीं कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीका से क्लियर कराने के लिए उन पे आधारित प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपको सारे एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक में यूनिट डिजिट से प्रश्न आते हैं। अर्थमेटिक में आपको जितने भी प्रश्न हैं, या तो ये जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो लगता है अर्थमेटिक के सारे प्रश्नों को आसान कर देता है। ऑप्शन एलिमिनेशन में ये ऑप्शन को जो 4 ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, उनको हटाने के लिए यूनिट डिजिट बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। आइए हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे प्रश्न को सॉल्व करना सीखें कि प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 756 मल्टीप्लाई 938 मल्टीप्लाई 872। इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फाइंड यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हमको फाइंड करने के लिए जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है, हमको यूनिट का जो ही नंबर्स है, ये जो यूनिट, इन्हीं को आपस में अगर प्लस रहे तो प्लस करना है, माइनस रहे तो माइनस, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। हम 6, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो 8 × 6 48 आएगा। इसका भी यूनिट लेना है और इससे 8 × इसका यूनिट 2 तो 16 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा आंसर। तो हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी करना है, हमको यूनिट डिजिट को ही करना है। 10 और 100 पैलेस या 1000 पैलेस में कोई भी नहीं देखना है। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है हमको यूनिट डिजिट पे ही करना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। 708 × 545 × 608 × 122 × 904 × 218। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में जहां भी आपको 2 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना में दिख जाए तो उसका यूनिट डिजिट 8 होता है। यहां से हम यूनिट डिजिट 8 अगर लेके आए तो इसको हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और हमको एक 5 दिख रहा है। जैसे ही एक 2 और एक 5 का मल्टीप्लाई दिखे तो वो 0 यूनिट डिजिट 0 बनाता है। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में एक 0 आ गया ना, तो सारा का सारा जो आपको यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से है, 1570 का पावर 6 7। आप कॉन्सेप्ट याद करें, हमने बताया था 0, 1, 5 और 6 इन नंबर्स यूनिट पैलेस पे रहे और इसका कोई भी पावर हो तो सेम रह जाता है। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, 781 इसका पावर है 80। तो अभी हमने बताया कि 1 अगर यूनिट प्लेस, यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो और इसका कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट सेम रह जाता है। इसका यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट पे नंबर 1 है। अब अगला प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है। 2925 पावर 6 5। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि 5 है, यूनिट पैलेस पे 5 है। 5 पे
यूनिट प्लेस पे 5 रहे और कोई भी पावर हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होता है, तो इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 12 4 6, इसका पावर 81 है। तो यहाँ भी 6 है, 6 का कोई भी पावर कर ले, उसका यूनिट डिजिट अगर हमको निकालना है तो यूनिट डिजिट पर अगर 6 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7। 9 5 2 पावर 1 1 0। अब 2 आ गया, इसका हम बताए थे कि 4 पावर के बाद ये रिपीट करता है, तो हमको यहाँ से पावर 4 के बाद 110 को 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 दूना 8 बचा 2 3 0 7 चौको 28, रिमाइंडर 2 बचा। ये रिमाइंडर जो बचा हमको अब ये 110 से कोई मतलब नहीं है। 952 का पावर हमको ये जो रिमाइंडर बचा उससे लेना है, और यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 का पावर 2 कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार से है। 2 1 1 3, इसका पावर 110 है, 110 है, इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है इसका। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 110 है। अभी इस प्रश्न में हमने इसका भी बताया, 3 जो है बताया हुआ है, 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर्स अगर यूनिट प्लेस पे रहे, इनका जो यूनिट डिजिट है प्रत्येक 4 पावर पे रिपीट करता है। तो हमको करना क्या है, इसको पावर जो है इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसका हम पावर 113 यहाँ से 108 तक, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसको 2 से करेंगे। अब 3 का पावर 2 देखेंगे तो 9, तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर इस प्रकार से 4137 पावर 132। अब इसको करना क्या है, इस ये तो हम देख रहे हैं कि ये 4 से पूरा डिविजिबल है। क्यों, 4 से कोई भी नंबर्स लिखा हुआ है वो 4 से तभी डिविजिबल होंगे जब उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। यहाँ हम देख रहे हैं 32 4 से पूरा डिविजिबल है, तो 7 का पावर हम 4 कर देंगे। अगर 4 रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम ये जो पूरा होता है इसको पावर 4 लिखते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए। हम बताए थे 7 का पावर 4, 7 का पावर जो 4 है उसका यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। 7 का पावर जो 4 होता है उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या दिया गया है। 5 2 4 टू द पावर 81। अब 4 और 9, 4 9 इन दो केस में हमने बताया था, अगर 4 का पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट जो है सेम 4 ही आ जाता है। अगर इवन पावर हो तो ये 6 आता है। 9 का पावर अगर ऑड हो तो ये 9 आता है, और पावर जैसे ही इवन पावर आएगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट
हम देख पा रहे हैं 81 ऑड नंबर्स है, इसका डायरेक्ट पावर जो है 81 है। तो जो 81 का पावर अगर वो 4 यूनिट प्लेस पे हो और पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट सेम हो जाता है। तो जो यहाँ यूनिट डिजिट है वही सेम 4 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। 1 2 6 4, इसका पावर है 6 8 पावर। अब पावर जो 4 है यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे 4 है, हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। और पावर यहाँ देख पा रहे हैं पावर इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर के केस में अभी बताएं, पावर जो इवन नंबर अगर हो यूनिट डिजिट 4 हो तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर क्या दिया हुआ है। 4 9 पावर 89। यहाँ 9 वाले केस में भी अगर ऑड पावर रहे तो यूनिट डिजिट 9 हो जाता है, अगर इवन पावर रहे तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 9 है और पावर ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। 1 2 3 9 पावर 66। पावर इवन है तो इसका डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट 1 लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। इतने प्रश्न के बाद और प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है प्रश्न में। प्रश्न संख्या 12। 5 का पावर 63 इंटू 7 का पावर 85 इंटू 9 का पावर 70 इंटू 81 का पावर 115 ये दिया हुआ है। आपको बताया गया है 5 का कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 5 ही होता है। 7 का पावर 85 है तो ये 84 तक, तो ये 4 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 7 का पावर हम यहाँ से 1 कर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 9 का पावर ऑड है तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे तो इसका 1 हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन 7 5 से 35 तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। हमको जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन गुना जोड़ घटा जो भी करना है यूनिट डिजिट से ही करना है। देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर क्या दिया हुआ है। 3 का पावर 57 इंटू 4 का पावर 65 इंटू 125 का पावर 35 इंटू 89 का पावर 13। तो हम 3 का पावर 57 देख रहे हैं। तो यहां से ये तो 56 तक 57 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 4 चौका 16। यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, 3 का पावर 1 लिख लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 4 हम देख रहे हैं ऑड है, अगर ऑड है तो 4 ही रह जाएगा। 5 का पावर कुछ भी हो तो वो 5 ही हो जाएगा। और 89 यहाँ देख रहे हैं इवन नंबर्स है नो। एक बार अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन और 5 का दिख जाए तो हमको आगे करना है। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, हमको कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट 0 लिख देना है। अगर प्रश्न में ऐसे प्रश्न आए और 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन बन रहा हो तो हमको यूनिट डिजिट 0 लिख देना है। चलिए लास्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है। 213 का पावर 16 इंटू 522 का पावर 20 इंटू 218 का पावर 32। तो यहाँ 16 का पावर, यहाँ 16 4 से
पूरा पूरा डिविजिबल है, तो हम 3 का पावर 4 लिख देंगे। आपको पता होगा 3 का पावर 4, इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। और यहाँ भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ भी हम 2 का पावर 4 लिख देंगे, इसका यूनिट डिजिट 8 आता है। ये आपको पता होगा 2 का पावर अगर 4 रहे तो यूनिट डिजिट 8 आता है। यहाँ भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। और अगर 4 का पावर 8 का पावर 4 रहे तो इसका भी यूनिट डिजिट 8, ये सॉरी यहाँ पे 2 का पावर अगर 4 रहे तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। और अगर 8 का भी पावर 4 रहे तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। हम यहाँ से 2 बार 6 मल्टीप्लाई 36, तो यूनिट डिजिट 6 हो गया इसका आंसर। तो आज हम पिछली जो कॉन्सेप्ट थे उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कराने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाया होगा। अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेके आएंगे। धन्यवाद।